औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम शेयर करेंगे शब मराज का वाक़या, मराज की रात और मराज का सफ़र पूरी तफसील के साथ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मसूल हो सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मराज शरीफ की रात और मराज शरीफ का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसिब नबूवत पर सरफराज हुए तो इस वक्त से अहले इस्लाम ने वक्त का हिसाब किताब रखा। नबूवत के बाद जो साल आए इन्हें 90 साल कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल हो चुकी थी और नबी बनने के बाद 12 साल गुजर चुके थे। इसी साल के 7वें महीना रजब की 27 तारीख थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में सो रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जगाया। कुछ बेख्वाबी की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसको धोया और फिर उसे हल्म, बुर्दबारी, दनाई, ईमान और यकीन से भर दिया। इसके बाद सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जो खच्चर से कुछ छोटा सफ़ेद रंग का था। बिजली की रफ्तार से भी वो तेज़ चलता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए तो वो चमका। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे तबकी दी और कहा, क्या करता है? आज तक इनसे बड़ी किसी शख्सियत ने तेरी सवारी नहीं की। इस सवारी को आमतौर से बुराक कहा गया है। इस पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। सबसे पहले मदीना पहुँचे और वहाँ पहुँचकर नमाज अदा की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, आप यहाँ हिजरत करके आएंगे। वहाँ से चले तो तूर सीना पर पहुँचे जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे और फिर वहाँ से रवाना हुए तो बैत रहम पहुँचे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और फिर चौथी मंजिल बैतुल मुक़द्दस आई जहाँ पर बुराक का सफ़र ख़त्म हो गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगम्बरों को मौजूद पाया जो शुरू से आखिर तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इमामत की और तमाम नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी। इसी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है। इसके बाद एक सीढ़ी लाई गई जिस पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर पहुँचे। सीढ़ी को अरबी ज़ुबान में मराज कहते हैं। इसी वजह से ये वाक़या मराज के नाम से मशहूर हुआ। इस वाक़े का जिक्र सूरह बनी इसराइल के शुरू में है। सूरह इसरा मराज का वाक़या एक मौज़ा है, लेकिन कुरान ने इस वाक़े को कहानी कहने के लिए नहीं सुनाया है, बल्कि सूरह इसरा में जो हदायत दी गई हैं इन पर तवज्जो देने और उनको समझकर उन पर अमल करने को कहा है। मराज की इस सफ़र की तफसील हदीसों में मिलती है। 28 ऐसी रावी हैं जिन्होंने मराज के सफ़र की तफसील बताई है। इनमें से 21 वो हैं जिन्होंने खुद अपने कान से ये बातें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनी। इन हदीसों के हवाले से ये एक नहायत दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और नसीहत व इबरत से लबरेज़ सफ़रनामा बनता है जो इस तरह है। एक, सीढ़ी के ज़रिए पहले आसमान पर पहुँचे तो पूछा गया, कौन आया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और अपना नाम भी बताया। पूछा गया, क्या बुलाया गया है? जवाब दिया, हाँ। तब पहले आसमान का दरवाज़ा खुला। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात फरिश्तों और उन रूहों से हुई जो दुनिया में सालिहा और नामवर लोग थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जगह लोग फसल काट रहे हैं। जितनी काटते हैं उससे ज़्यादा वो बढ़ जाती है। पूछा, ये क्या हो रहा है?
کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ نمبر 4، کچھ لوگ دکھائی دیے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند تھے اور وہ مویشی کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ نمبر 5، دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کا گٹھا جمع کر کے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکا۔ اس نے اس گٹھے میں اور لکڑیاں جمع کر لی اور بار بار یہی کرتا رہا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ جواب ملا یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک زمانہ ذمہ داری دی گئی تو وہ اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داریاں لیتا چلا گیا۔ نمبر 6، دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ ایسے مقرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے تھے اور فتنہ پھیلاتے تھے، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟